बता दीजिए। ओके स्टूडेंट, क्लास 9th एंड 8th, ठीक है। आज हम आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाएंगे। वास्तविक संख्या, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। यहां तक अब हम सबसे पहले संख्याओं को समझने के लिए हमको कुछ संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम ले रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल से करेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स का जो पहला वर्ष होता है वो एन होता है। मतलब हम किसी भी एलिमेंट या वस्तु को काउंट करते हैं ना, जब एक से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3 डॉट 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 इत्यादि। इसको हम बेटा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है मझला कोष्ठक। मतलब मझला कोष्ठक में किसको लिखा जाता है? जो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, उनको मझला कोष्ठक में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? एक ये भीतर वाले जो होते हैं वो अवयव होते हैं। इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हैं कहीं भी, जैसे तो जैसे एक अवयव है एन का, 2 अवयव है एन का, 3 एलिमेंट है एन का। तो इसका मतलब है 1 एलिमेंट है एन का, 2 एलिमेंट है एन का, 3 एलिमेंट है एन का। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये बेटा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाया जाता है। अब हम सेकंड बात करते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। होल नंबर्स। होल नंबर्स में इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। W का मतलब यहाँ पे पहला वर्ड जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होल होता है। होल का पहला अक्षर जो होता है वो W होता है। बेटा इसमें यदि हम 0 को और शामिल कर लें, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 3 या 4 बार लगाएं डॉट, इसका मतलब संख्याएं खत्म नहीं होती, चलती रहती है। ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाया जाता है। मतलब समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है ये चीज। इनको कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, संख्याओं को कलेक्शन करना ही सेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो सुपरिभाषित होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, गलत चीज नहीं होनी चाहिए इसके भीतर, तभी हम उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तीसरी चीज पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय।
इसे हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो इसको आई से कर रहे हैं। बेटा आपने संख्या रेखा पढ़ी है, 0 से इधर को ये बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इधर को बाईं तरफ -1 -2 माइनस वाली संख्याएं होती हैं और इधर को दाईं तरफ +1 2, ये कभी खत्म नहीं होती संख्याएं। इन सबको कलेक्शन कर लेना, संग्रह कर लेना, ये पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में जाना जाता है। तो पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय होता है -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से ये संख्याएं जो हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या, और ये जो संख्या है ये धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। आपकी समझ में आ रहा है? अब मैं आपको नेक्स्ट बात कर रहा हूं, परिमेय संख्या। मान लो हम इसको Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा ध्यान दें आप एक बात, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं हम इसको 6th-7th क्लास में पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं इनकी प्रॉपर्टीज को भी हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुणधर्म, समझ में आ रहा है? और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय की प्रॉपर्टी को भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा ये परिमेय संख्याएं हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। परिमेय संख्या क्या है? मतलब ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। P तथा Q से अभाज्य पूर्णांक संख्या। मतलब आपको ये बता देता हूं मैं, और यहां ध्यान दें, इस रूप में जो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्या होगी। अब P और Q पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब इसमें से होनी चाहिए। अब सहअभाज्य का मतलब क्या है? जो आपको संख्या है P और Q, वो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए कोई। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, अर्थात उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। जैसे आपको ये आ गया 32, ठीक है, अपॉन 24 है, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। Q नॉट इक्वल टू 0 है और ये दोनों संख्याएं आई हैं। अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? इसके फैक्टर कर लेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 24 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये कट रहे हैं, तो ये आ गया 4/3, ठीक है। तो 32 में 24 का भाग देंगे और 4 में 3 का भाग देंगे तो एक ही बात आएगी। तो इस तरीके से लिखना चाहिए हमको संख्या को, तब ये संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। लेकिन पूर्णांक तो हैं, लेकिन ये सहअभाज्य हैं, मतलब को प्राइम नंबर्स
को प्राइम का मतलब समझ रहे हो? इन दोनों में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हों, तब वे संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं, इनफाइनाइटली, बहुत अनंत हो सकती हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं सुपरिभाषित हैं, इसीलिए मैं इसको मजला कोष्ठक में लिख सकता हूं। अब आपके सामने आती है नेक्स्ट संख्या, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको किसी से डिनोट कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको जेड से कर दिया। वे संख्याएं जो परमेय नहीं है, संख्या नहीं है, वे संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती है। मतलब क्या है इसका? वे संख्याएं जो परमेय नहीं होती। अब हमको कैसे पता कि वो संख्याएं परमेय नहीं, मतलब इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वही संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती है। अच्छा बेटा, एक बात और समझिए, प्राकृतिक संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि 1, 2, 3 ये जो अवयव हैं, अवयव कहलाए जाते हैं किसके? n के। ये सभी अवयव W में मौजूद हैं, पूर्ण संख्या में। इसको मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं उपसमुच्चय, सबसेट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सबसेट। मतलब ये सभी अवयव पूर्ण संख्या W में विद्यमान हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या जो है वो सभी संख्याएं किसमें विद्यमान है? पूर्णांक संख्या में। ये है का नाम सब है। पूर्णांक संख्याएं जितनी भी हैं वो सभी संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। कैसे? जैसे आपसे पूछा -3, आप इसको लिख सकते हैं -3 बटे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है एक को भाग देने से, तो p बटे q के रूप में है। p और q सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं। सहभाज्य कहते हैं एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, इसीलिए ये परमेय संख्या है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या W, I पूर्णांक संख्या एंड परमेय संख्या, ये तीनों जो संख्याएं हैं एंड W I, ये सभी संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। अब परमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जो परमेय नहीं होती हैं, वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 पाई 3 + 2 √5 इत्यादि। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता? देखिए, √2 p/q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन बेटा ये दोनों
पूर्णांक संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन ये √2 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये परमेय संख्या नहीं है। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, यदि p अभाज्य संख्या है तो √p एक अपरमेय संख्या होगी। जैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो स्वयं से ही विभाजित हो, अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वह संख्या अभाज्य संख्या के नाम से जानी जाती है। तो जैसे 2 है, 2 में 2 का भाग जा रहा है, 2 में 2 का भाग जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा, तो ये √2 एक अपरमेय संख्या होगी। जैसे √5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं √5, ये भी एक अपरमेय संख्या होगी। तो बेटा यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p भी एक अपरमेय संख्या होगी। p अभाज्य है तो √p अपरमेय संख्या। एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी, यदि p पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मतलब जाके जोड़ा ना बनाया जा सके, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो √p भी एक अपरमेय संख्या होगी। जैसे p की जगह 12 ले लेते हैं तो 12 के जोड़ा नहीं बन रहे हैं, तो √12 भी एक अपरमेय संख्या होगी। किसी अपरमेय संख्या में किसी परमेय संख्या को जोड़ दें, आगे बताया जाएगा, घटा दें, ऑपरेशंस जो हैं तो भी अपरमेय आती है। पाई एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि बेटा पाई की जब हम मेंसुरेशन से कैलकुलेट करते हैं तो 22/7 तो एक परमेय होती है, लेकिन जो पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो अपरमेय होती है। वो डेसिमल के आधार पर आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।